हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपके लिए जो हमारा टॉपिक चल रहा था, मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन में मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज का एक न्यूमेरिकल जो कराया है पिछली वीडियो में, उसको मैंने, वीडियो तो बड़ी है थोड़ी सी, देखो थोड़ी बड़ी वीडियो हो जाती है क्योंकि मैंने उसमें आपको मीन डेविएशन का इंडिविजुअल सीरीज से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है वो सब कुछ डिस्कस कराया। यानी कि इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हमारा डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। मीन डेविएशन तीन तरीके से निकलता है, मीन, मोड और मीडियन। उन तीनों तरीके से भी निकाला, यानी तीन तरीके से डायरेक्ट में और तीन तरीके से शॉर्ट में। तो इसी रेंज में एक और न्यूमेरिकल मैं लेकर आ रहा हूं डिस्क्रीट सीरीज का, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा आपके लिए कंटिन्यूअस सीरीज में, सो दैट कि हमें कोई प्रॉब्लम हो ही ना और हम हर न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर लें। तो इसमें भी एक डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों का मैं इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, देखते हैं। वो कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सीडेंट ऑन अ रोड। रोड पर कुछ एक्सीडेंट है, उनकी डिटेल कुछ दी हुई है। कैलकुलेट द मीन डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम मीन, मीडियन एंड मोड। यानी कि आपको मीन डेविएशन निकालना है, मीन से भी, मीडियन से भी और मोड से भी। कुछ नहीं कहता है तो मीडियन से निकालेंगे, बाकी जिससे कहेगा उससे निकालेंगे। फिलहाल तीनों से निकालेंगे, मीन से भी, मोड से भी और मीडियन से भी। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? नंबर ऑफ एक्सीडेंट पर डे। पर डे जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो डिटेल दे रखी है। 0 दिन ऐसे हैं, मतलब 0 एक्सीडेंट हुए हमारे पास 16 दिन, यानी कि कोई एक्सीडेंट नहीं था, ऐसे 16 दिन गुजरे। एक दिन ऐसा था, मतलब 30 दिन ऐसे थे जिसमें एक एक्सीडेंट हुआ। 25 दिन ऐसे थे जिसमें 2 एक्सीडेंट हुए। 14 दिन ऐसे थे जिसमें 3 एक्सीडेंट हुए। 9 दिन ऐसे थे जिसमें 4 एक्सीडेंट हुए। 6 दिन ऐसे थे जिसमें 5 एक्सीडेंट हुए। यानी कि आपको एक्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ डेज यानी आपको एफ दिया हुआ है, और आपको कैलकुलेट करना है मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन को सॉल्व करने के लिए पिछली वीडियो में ही मैंने आपको बता दिया था कि डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, और 3 तरीके से हम इसको निकालेंगे। तो सबसे पहला काम, क्वेश्चन के अंदर हम मीन निकालना सीखें, हम मोड निकालना सीखें और हम मीडियन को निकालना सीखें। तो सबसे पहले क्या क्या चीज निकालें हम उसको डिस्कस करें। सबसे आसान होता है मोड। कैसे निकलता है मोड? डिस्क्रीट सीरीज में ये आपको देखिए एक्स दिया है, अभी भी लिखा मैंने, एक एफ दिया है। एक्स और एफ में से मोड कैसे निकलता है? यानी कि वो फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 30। ठीक है, 30 के बिल्कुल सामने जो एक्स है, यानी कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाला एक्स, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के सामने वाला एक्स। इंस्पेक्शन मेथड से, जेडकॉम इंस्पेक्शन मेथड से भी कर सकते हैं, ग्रुपिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन यहां ग्रुपिंग की जरूरत ही नहीं है। ग्रुपिंग की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि सबसे बड़ी संख्या भी 30 है और इसके आसपास की सपोर्ट भी 30 की ही ज्यादा है, क्योंकि इसके नीचे संख्या है 25 और 25 की सपोर्ट देखेंगे तो नीचे 14 है, ऊपर 30 है, लेकिन 30 की सपोर्ट में 25 और 16, यानी कि ग्रुप अभी भी 30 वाला ही ज्यादा है। यानी कि जेड हो गया हमारे पास इसके सामने 1, यानी कि जेड निकल लिया हमने 1। अब निकाल लीजिए आप मीन। मीन निकालने के लिए मीन का फार्मूला क्या होता है? एक्स इंटू एफ, यानी कि एक्स एफ ऑन सिग्मा एफ। यानी कि एक्स दिया है, एफ दिया है, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि एक्स एफ। ये जरूरी है बिल्कुल मेरे लिए, तो मल्टीप्लाई कर ली। 16 इंटू 0 तो 0, 30 से कम 30, 25 दूनी 50, 14 ती 42, 9 चौक 36, 6 पंजे 30, टोटल ले लिया 188। कोई माइनस नहीं, कोई कुछ नहीं, 188 और एन यानी एफ का टोटल है 100। जोड़ लीजिए इसको 100, तो 188 बटे 100, तो मेरा निकल गया मीन। यानी कि हमने मीन भी निकाल लिया, हमने मोड भी निकाल लिया ना। भाई वैसे तो जनरली एक ही चीज पूछता है, या तो मीन से पूछेगा या मोड से पूछेगा, या नहीं पूछेगा तो मीडियन से निकाल देंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को तीनों मेथड से कर रहे हैं जिससे हमारी समझ में आए। तो सबसे पहले हमने मोड निकालना सीखा, फिर हमने मीन निकालना सीखा, और हम सीखेंगे मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए मुझे एक्स और एफ की मल्टीप्लाई नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? एक एक्स चाहिए, एक एफ चाहिए, और एफ के साथ मुझे चाहिए उसका सी एफ। ये तो हमने पढ़ी रहा है।
भाई क्वार्टाइल निकालो या मीडियन निकालो, उस पर बेस कुछ भी निकालो, CF चाहिए। तो ये जो F है मेरे पास, मैंने निकाला इसका CF। ठीक है बेटा, यहां तक मेरा क्वेश्चन 4 स्टेप का हो गया। तो 16 यानी संचयी बारंबारता निकाल रहे हैं। 16 में 30 और जोड़ दिए, 16 और 30 46, 46 में 25 जोड़ दिए, 71 में 14 जोड़ दिया, 85 में 9 और जोड़ दिया, 94 में 6 और जोड़ दिया, 100। टोटल देख सकते हैं ना, टोटल करते करते 100, या इसका F का टोटल करूं तो 100, यानी मैच कर रहा है, यानी कि ये कंडीशन CF वाली ओके हो चुकी है। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले स्मॉल m, n प्लस 1/2, n प्लस 1/2, n कितना है 100, 1 जोड़ दिया 101, 2 से डिवाइड करा 50.5, तो वैल्यू आ गई मेरी 50.5। अब 50.5 को मैं CF में ढूंढना शुरू करो। CF में 16 में आ जाएगा 50.5, नहीं आएगा। 46 में भी नहीं आएगा। 71 के अंदर, हाँ जी 50.5 71 के अंदर तो आ जाएगा। तो 71 के सामने जहां भी x अवेलेबल हो, इस 71 के सामने x ये रहा अवेलेबल 2, यानी कि मीडियन हो गया हमारा 2। यानी 3 चीजें मैंने सबसे पहले निकाल ली बिल्कुल बाहर, कि क्वेश्चन को शुरू बाद में करेंगे, पहले अपने तीनों चीजें पूरी कर लो। यानी मीन 1.88, मोड यानी 1, मीडियन यानी 2। मीन, मोड, मीडियन, हमने तीनों चीजों को सॉल्व कर लिया। अब हमें मीन, मोड, मीडियन से जिससे आप चाहें उससे हम अपने लिए निकाल सकते हैं मीन डेविएशन। ठीक है, अब एक एक चीज निकालेंगे। सबसे पहले बताइए क्या निकालें। सबसे पहले एक काम करते हैं, निकालते हैं मीडियन। सबसे इंपॉर्टेंट मीडियन होता है, तो मीडियन को निकालते हैं। तो मीडियन को निकालते हैं। क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है। मुझे चाहिए x, मुझे चाहिए f, और इससे हम निकालेंगे dm। अब x और f का कोई रोल नहीं है, ये ना तो x f की मल्टीप्लाई का कोई रोल है और ना ही CF का कोई रोल है। ये तो मीन, मोड, मीडियन निकालने के लिए यूज कर रहा था। काम खत्म। वापस ओरिजिनल क्वेश्चन पे आता हूं। मुझे x दिया है, मुझे f दिया है। इस पूरे x में से मैं मीडियन को माइनस कर दूंगा। मीडियन है 2, तो इन सब में से 2 को माइनस कर दीजिए, आ गया मेरा dm। देखिए 0 में से 2 माइनस करा तो 2, 1 में से 2 माइनस करा तो 1, 2 में से 2 माइनस करा तो 0, 3 में से 2 घटाया तो 1, 4 में से 2 घटाया तो 2, और 5 में से 2 घटाया तो 3। प्लस और माइनस का ध्यान नहीं रखना है। यानी जब भी हम कोई वैल्यू निकाल रहे हैं और बराबर बराबर, मैं इधर की साइड भी और इस साइड भी एक एक डंडा खींच देते हैं, तो ये साइन होता है प्लस माइनस इग्नोर, यानी कि टोटल करते समय प्लस और माइनस का ध्यान नहीं रखा जाएगा। तो ना हमने प्लस का ध्यान रखा है ना माइनस का ध्यान दिया है, केवल और केवल माइनस किया है। ठीक है, माइनस करते ही निकल कर आ गया मेरा dm। लेकिन जब जब f होता है तो फिर f का रोल क्या रहा? f का रोल नहीं मिला ना। तो जब भी आप dm निकालेंगे उसमें f की मल्टीप्लाई करेंगे। चाहे dm निकालें, चाहे dx बार निकालें, चाहे आप dz निकालें, f की मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी। तो आइए अब इसके अंदर f की मल्टीप्लाई कर लेंगे। dm है, dm में f की मल्टीप्लाई 16 इंटू 2 32, 30 इंटू 1 30, 25 इंटू 0 25, 14 इंटू 1 14, 9 इंटू 2 18, 6 इंटू 3 18, यानी FDM का अब मैं ले लेता हूं टोटल हुआ 112, और इस टोटल को फार्मूला ले लीजिए हमारे पास। क्या फार्मूला है मीन डेविएशन का? मीन के लिए ये ग्रीक वर्ड बनाना है, वो एस टाइप का, ये m इक्वल टू, पहले था dm अपॉन n, अब है f की मल्टीप्लाई FDM अपॉन n, और FDM हमने निकाला 112, और n यानी f का टोटल। जब जब f होगा, ये आप कभी नहीं भूलेंगे, अगर क्वेश्चन में f दिया है और मैं n पूछ रहा हूं तो n का मतलब f का टोटल ही है, हमेशा हमेशा, कैसे सिचुएशन क्यों ना हो। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमारे पास FDM यानी मीडियन से मैंने DM निकाले, f की मल्टीप्लाई करी तो आया 112, और 112 को मैंने n से डिवाइड कर दिया, निकल कर आ गया 1.12 मीन डेविएशन। आ गया भैया मीन डेविएशन में ना, डिवाइड ही तो करना है केवल, 112 डिवाइड बाय n क्या f का टोटल 1.12, या f लिख लो, सिग्मा FDM प्लस माइनस इग्नोर डिवाइड बाय सिग्मा f, वो तो तुम्हें लिखना है फार्मूला, n का मतलब सिग्मा f ही है। अब निकालना है इसका कॉफिशेंट निकालने का तरीका मैंने बताया था। जो हमारा आंसर आया है वो जिसके थ्रू निकाला है उसी से डिवाइड करना है। आंसर आया है मेरा 1.12 कॉफिशेंट ऑफ मीन डेविएशन,
तो उसको डिवाइड किससे करना है, मीडियन से, क्योंकि हमने ये निकाले हैं मीडियन से, तो मीडियन से डिवाइड कर दिया 1.12 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि मीडियन है 2, निकल कर आ गया 0.56। क्या आ गया 0.56, यानी कॉफिशिएंट निकल के आ गया। किसका निकल गया, मेरा मीडियन का। ये देखिए मीडियन वाला हिस्सा यहां समाप्त हो गया। ठीक है, अब मीडियन के बाद अब इस मतलब 3 क्वेश्चन हो गए अपने आप में। एक ये अलग ले लीजिए, ये एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, 3 हिस्से अलग अलग हो गए ना बेटा। ये मीडियन के लिए, अब ये मीन के लिए। किसके लिए, मीन के लिए dx बार निकालूंगा, और मीन हमने पहले ही निकाल लिया था 1.88। ये थोड़ा टेक्निकल हो गया। जैसे ही पॉइंटों में क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन टिपिकल होने लगा, लेकिन क्या करें, अगर डायरेक्ट से कर रहे हैं तो पॉइंटों का इस्तेमाल करना होगा। इससे बचने के लिए मैं आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा। अभी पहले डायरेक्ट से सीख लेते हैं कि डायरेक्ट में क्या करना है। तो 1.88 आ गया, ये रहा मेरा x। इन सभी वैल्यू में से अब x बार को माइनस करिए, आप करना शुरू करेंगे। 0 में से इसको माइनस करा तो माइनस प्लस तो करना ही नहीं, देखना ही नहीं है, बस सीधा माइनस करते जाइए 1.88। फिर मैंने 1 में से माइनस करा 1.88 को, तो आ गया 0.88। फिर मैंने 2 में से माइनस करा 1.88 को, तो आ गया 0.12। फिर मैंने 3 में से माइनस करा, ये ना 0 1 2 3 4 5, इन सभी में से 1.88 को माइनस कर रहा हूं। 3 को माइनस 3 में से माइनस करा, फिर 4 में से माइनस करा 1.88 को, और फिर 5 में से माइनस किया 1 निकल कर आ गया 3.12। 1.88 माइनस कर रहे हैं, यानी कि हम यहां पर क्या माइनस कर रहे हैं, यहां पर हम माइनस कर रहे हैं x माइनस एक्स बार। यहां हमने माइनस किया था x माइनस m। ठीक है, x में से x बार माइनस करते ही dx बार निकल कर आ गए हैं हमारे। ठीक है बेटा, इसको जरा लिख लो तो बराबर करेगा बाद में तुम्हें। ठीक है, dx बार में क्या करना है, फिर वापस f की मल्टीप्लाई। तो ये dx बार है मेरे पास, f कहां है, f ये रहा। इस f की मल्टीप्लाई इसमें करी, 16 इंटू 1.88 30.08। दूसरी वैल्यू 30 है, 30 इंटू 0.88 26.40। तीसरी f है 25 इंटू 0.12, 3 आ गया। फिर 14 इंटू 1.12 15.68। फिर दिया हुआ है 9 इंटू 2.12 19.08। 6 इंटू 3.12 18.72। फिर इसका टोटल लेंगे, यानी कि सबको प्लस ही प्लस करना है, माइनस नहीं करना। यानी 30.08 26.4 3 15.68 9.08 18.72, टोटल आ गया 112.96। ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया, हमारे पास एफ डी एक्स बार। फार्मूला सबका सेम है, पहले मीडियन का निकाला था, अब मीन का निकाल लें, तो इसे फिर डिवाइड कर लीजिए। मीन निकालने के लिए सिग्मा एफ डी एक्स बार अपॉन एन, ये टोटल आ गया, और एन एफ का टोटल है, और एफ का टोटल ऑलरेडी मुझे दिया हुआ है 100। तो 100 से डिवाइड कर दिया मैंने इसको, तो इसको 100 से डिवाइड किया तो आ गया 1.1296। अप्रोक्स भी कर सकते हो 1.13। ठीक है, और कोएफिशिएंट निकालना है, तो जिस चीज से ये निकाला है मैंने आंसर किससे निकाला है, मीन से। मीन पर बेस्ड है ना ये, तो अब हम इसको डिवाइड कर देंगे मीन से। जो आंसर आया है 1.13, 1.1296 है ना, अप्रोक्स कर लिया 1.13 डिवाइड कर लिया एक्स बार से 1.88 निकल कर आ गया 0.601। यानी कि ये कोएफिशिएंट निकालने का सीधा सीधा रूल है कि आप जिस चीज से आप मीन डेविएशन निकाल रहे हैं उसी से आपको डिवाइड करना है। मीन से निकाल रहे हो तो मीन से डिवाइड करना है, मोड से निकाल रहे हो तो मोड से डिवाइड करना है, मीडियन से निकाल रहे हो तो मीडियन से डिवाइड करना है। या मीडियन से करा, यहां मीन से करा, और अब हम ले रहे हैं मोड। मोड हमने निकाला हुआ था 1, और ये रहा हमारा x। इन सभी में से 1 को माइनस कर दीजिए। 0 में से 1 माइनस करा तो 1, 1 में से 1 माइनस करा तो 0, 2 में से माइनस करा तो 1, 3 में से माइनस किया तो 2, 4 में से माइनस किया तो 3, 5 में से माइनस किया 1 तो 4 आ गया मेरे पास dz। कंसेप्ट फिर वही पहले dz निकालूंगा, फिर इसमें f की मल्टीप्लाई करूंगा, फिर f की मल्टीप्लाई कर लो। देखिए सब कुछ लिख रखा है तो हम जल्दी जल्दी कर पा रहे हैं, वरना घंटे 1.5 घंटे में वीडियो तैयार नहीं होगी। जल्दी करेंगे हम। तो देखिए एफ ये रहा 16 इंटू 1 16, 30 इंटू 0 0, 25 इंटू 1 25, 14 इंटू 2 28, 9 इंटू 3 27, 6 इंटू 4 24। आ गया भाई। हमेशा हर बार पहले हमने डीएम निकाले, एफ की मल्टीप्लाई करिए, डीएक्स बार निकाले, एफ की मल्टीप्लाई करिए, डीजेड निकाले, एफ की मल्टीप्लाई करिए, एफ डी जेड निकालकर टोटल आ गया 120। फार्मूला हर बार सेम है। फिर 120 को हम डिवाइड कर देंगे
n से 120 डिवाइड बाय n यानी 1.2, ये निकल के आ गया मीन डेविएशन थ्रू जेड। तो मीन डेविएशन थ्रू मीडियन, मीन डेविएशन थ्रू मीन और मीन डेविएशन थ्रू जेड 1.2। और अब हम इसे यदि मोड से डिवाइड कर दें, भाई मोड से निकाला हमने, ये मोड कितना आया था हमारा 1, यानी 1.2 को 1 से डिवाइड करा तो आंसर आया 1.2। फिलहाल तो फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि मोड है ही 1, तो ये निकल कर आ गया हमारा। और ये था हमारा डायरेक्ट मेथड। तो जितनी मेहनत आपने करनी थी वो कर ली। डायरेक्ट मेथड में ज्यादा वर्किंग है, जबकि शॉर्टकट मेथड में ये काम आपको बहुत कम करना पड़ेगा। डायरेक्ट मेथड में देखो कितना सारा काम करा हमने। अगर हमने मीडियन से निकाला तो ये सारा काम करा, मीन से निकाला तो ये सारा काम करा, जेड से निकाला तो ये सारा काम करा, ठीक है ना। फिर जबकि हम अगर शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करते तो हमें केवल मीन, मोड और मीडियन को निकालना है। यदि हम एक बार मीन, मोड और मीडियन निकाल पाते हैं तो उसके बाद का जो स्टेप है शॉर्टकट में बड़ा आसान है, क्योंकि जैसे ही आपने मीन पढ़ा था तो 1.88 इसकी मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से ही करनी पड़ेगी, वरना होगी नहीं। 1.88 की मल्टीप्लाई करना है आपने, बहुत टेक्निकल हो जाएगा। जबकि शॉर्टकट मेथड में ये बहुत आसान है। तो जब भी हमारे पास पॉइंटों में है तो शॉर्टकट से बेस्ट कुछ है ही। आप शॉर्टकट से कर लीजिए। आओ शॉर्टकट से कराता हूं। शॉर्टकट का फार्मूला बिल्कुल जैसे मैंने कहा डायरेक्ट का सबका एक जैसा है, ऐसे शॉर्टकट का भी सबका एक जैसा ही है। जो हमने पढ़ा इंडिविजुअल सीरीज में वही हम पढ़ रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज में, बस वहां एफ नहीं था, यहां एफ भी साथ में होगा। क्या फार्मूला था? जो हमारा आंसर आया, जैसे मीडियन निकाल रहे हैं, मीडियन है हमारे पास 2, मीडियन है हमारे पास 2, तो 2 से बड़ी बड़ी वैल्यू, 2 से बड़ी बड़ी वैल्यू, 2 से बड़ी बड़ी वैल्यू है ये सारी, और 2 से मतलब 2 से छोटी छोटी वैल्यू है ये वाली, और 2 से बड़ी बड़ी वैल्यू है ये वाली। 2 की वैल्यू लेनी ही नहीं, हम निकाल कर रहे हैं मीडियन से, शॉर्टकट मेथड से मीन डेविएशन, बिल्कुल सीधा सीधा। यानी कि ये सारा काम हमें करना ही नहीं है, इतनी कोई वर्किंग करनी ही नहीं है। फार्मूला देखने में बड़ा लगता है लेकिन इसका बिल्कुल छोटा होता है। यानी कि 2 से कम कम वाली वैल्यू, 2 से ज्यादा ज्यादा वाली वैल्यू, जो आप मीडियन ले रहे हैं। तो आइए 2 से कम कम वाली वैल्यू, यानी कि 2 से कम वाली वैल्यू में ये एफ है, 2 से ज्यादा वाली वैल्यू में ये एफ, एफ यानी एन। ये मैं बार बार बता रहा हूं, जब भी आपके पास एफ है तो एन का मतलब एफ है, ठीक है। तो एन कितना है यहां पर 30 और 16 46, और इसका एन है 14 और 6 29। तो आप देखते चले जाइए कि सबसे बड़ा मतलब जो हमारा एम है, बिल्कुल आराम से बैठते बोलिए, एम जो उसे एक्स में ढूंढा, जो एक्स में ढूंढा, अब उस एक्स में उसी के सामने एफ है, तो उससे छोटा वाला एफ का टोटल, उससे बड़े वाले एफ का टोटल। तो 2 से बड़ी संख्याओं का एफ ये रहा, 2 से छोटी संख्याओं का एफ ये रहा। तो बड़ी संख्याओं का एफ है 29, बड़ी संख्याओं का एफ है 29 ये वाला, ठीक है। छोटी संख्याओं का एफ है 46, छोटी संख्याओं का एफ है 46, और मीडियन है 2। लास्ट का स्टेप तो ये हो गया, देख लो, चेक कर लो। सिग्मा एफ ए यानी कि बड़ी संख्याओं का एफ और छोटी संख्याओं का एफ इंटू मीडियन। क्लियर? अब शुरू में बड़ी संख्याओं का टोटल और छोटी संख्याओं का टोटल, बड़ी संख्याओं का टोटल यानी एक्स और एफ की मल्टीप्लाई का टोटल। तो आइए एक्स और एफ की मल्टीप्लाई हमने यहां कर रखी है, तो यहां से ऊपर का टोटल, छोटी वैल्यूज का टोटल ये रहा इन दो का, और बड़ी का टोटल ये रहा इन तीनों का। तो छोटे का टोटल है 30, छोटे का टोटल है इसका ये रहा 30, और बड़े का टोटल है इन तीनों का टोटल 30, 30 60 और 40 100 108। बड़ी का टोटल है ये वाला 108, ठीक है। और एन मेरे पास है 100। एक ही देखना है, बस एक देखती है, तीनों अपने आप हो जाएंगे फटाफट, बस आपको ध्यान रखना है। बड़ी संख्याओं का एक्सएफ, छोटी संख्याओं का एक्सएफ, माइनस बड़ी संख्याओं का एफ, छोटी संख्याओं का एफ इंटू एम डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो बड़ी संख्याओं के एक्सएफ का टोटल नीचे होगा, छोटी संख्याओं का एक्सएफ का टोटल, बड़ी संख्याओं का एफ, छोटी संख्याओं का एफ, और टोटल एन। ये देख सकते हैं आप इस क्वेश्चन के अंदर। ऐसे ही मैं इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट फटाफट। 108 माइनस 30 78, 29 में से 46 माइनस करें तो हमारे पास आई 34,
कितने आए 29 माइनस 46, माइनस के बचे ना, ये माइनस के बचे, ठीक है, माइनस और माइनस हो गया प्लस, ठीक है, तो कितने बचे 17 और 2 से मल्टीप्लाई करी, ये आ गया 34। देखो दोबारा चेक करो, 29 माइनस 46 17, लेकिन माइनस के बचे और माइनस की माइनस मल्टीप्लाई होगी, प्लस हो गया 17 इंटू 2 34, 78 प्लस 34 112, एन सो है ये, भाग कर दो 1.12। देख सकते हैं मीडियन, यहां भी हमारा मीडियन से आ रहा था 1.12, यहां से भी आ रहा है 1.12। थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, मैं एक और समझाता हूं और समझ में आएगा। जब हम मीन में गए, कहां गए हम, मीन में, इसे हटा दो यहां से, क्योंकि हम बार बार संख्या लेनी है, ठीक है ना बेटा, कंफ्यूज ही ना हो हम। जैसे मीन है, अब मीन कितना है हमारा, मीन देखिए, मीन है 1.88। अब यहां देखिए 1.88, तो 1.88 से ज्यादा है ये सारा और 1.88 से कम है ये, तो यानी कि यहां तक का आप समझ लिए टोटल देख लीजिए, यहां से ऊपर ऊपर का XF का टोटल, यहां से नीचे नीचे का XF का टोटल, यहां से ऊपर ऊपर का AF और यहां से नीचे नीचे का AF, ठीक है। तो आइए फटाफट देखिए, ऊपर का N 46, ऊपर का XF का टोटल 30, तो ऊपर का XF का टोटल 30 यानी कम संख्याओं का, और जो F है वो 46। अब बड़ी संख्याओं का, बड़ी संख्याओं का F यहां से यहां तक, भाई F मतलब XF है, ये 30 है, तो यानी 158 बचा सारा, तो 158 और यहां तक का N, यहां तक का N 100 संख्या है, इसमें 46 घटा दो तो 54 इनका N आ गया, और मीन कितना है 1.88, मीन हो गया 1.88 और N है 100। यानी कि क्या क्या करा मैंने, X बार का निकाल रहा हूं तो X बार से बड़ी संख्याओं का टोटल, X बार से बड़ी संख्याओं का टोटल 158, X बार से छोटी संख्याओं का टोटल, छोटी संख्याओं का टोटल माइनस बड़ी संख्याओं का F यहां तक 54, फिर छोटी संख्याओं का F यानी कि 46 और मीन की मल्टीप्लाई 1.88 डिवाइड बाय 100। तो 158 में से 30 गए तो 128। अब यहां से देखिए 54 में से 46 माइनस करें तो बचे 8, माइनस माइनस ये प्लस के बचे, माइनस का बचे, तो प्लस हुआ और बाहर का माइनस, माइनस 8 इंटू 1.88 यानी 128, माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 15.004 और ये हो गया 112.96। 128 में से घटा लिया, 100 से भाग कर दिया 1.1296, ऐसे यहां आ रहा था 1.1296। जेड से निकाल लो, फिर एक बार और समझ लो, ये जो आपने निशान लगाए हैं इन सबको हटाओ यहां से, फिर दोबारा से जेड के हिसाब से लगा लो। देखिए क्वेश्चन भी आप 3 कर रहे हैं, 3 और 3 में भी 3 डायरेक्ट मेथड से और 3 शॉर्टकट मेथड से। जेड कितना आया, जेड 1 है, 1 से छोटा छोटा, 1 से छोटा छोटा तो भैया यहां 1 से छोटा छोटा और सब 1 से बड़े बड़े हैं। एक्स देखो ना, ठीक है ना, 1 है बेटा, 1 से छोटा छोटा और ये सारा 1 से बड़ा बड़ा। ध्यान देना, 1 नहीं लेना है मुझे, 1 को नहीं लेना है मुझे, ये आप ध्यान देते चले जाइए यहां तक। ये 3 स्टेप होते हैं ना मेरे पास। अब देखिए जो मेरा मोड है, जो मेरा मोड है उसे तो छोड़ना है, इसे तो ये तो 1 ही है, 1 से कम 1 से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा वाली संख्या, 1 से ज्यादा वाली संख्या ये रहा टोटल, इसका टोटल ले लीजिए, यानी कि 50, 42, 36 और 30 का टोटल आ गया 158, ठीक है। और इसके ऊपर ऊपर का टोटल 0, एक ही संख्या है, देख लो तो आप देख लो, ये 1 है। इस 1 से कम वाली संख्या, 1 से कम वाली संख्या ये वाला ग्रुप केवल 1 है, टोटल है XF का 0 और यहां पर इसका टोटल है पूरा का पूरा 158। संख्या का टोटल कर लो, 1 2 3 4 का, वीडियो को पॉज करके फिर सबका चारों का टोटल करके देख लो ना एक बार, आ गया 158 0। अब n देखना है मुझे, n आ जाओ, बड़ी संख्याओं का n ये रहा, छोटी संख्याओं का n ये रहा, तो छोटी संख्याओं का n तो है 16, छोटी संख्याओं का n तो है 16 और बड़ी संख्याओं का है 54, क्योंकि 30 तो लेना ही नहीं है, 16 ले लिया इधर और ये चारों संख्या 1 2 3 4, इन चारों का टोटल आ गया हमारे पास 54, तो ये 54 और ये 16, ठीक है। और अब तुम्हारा मोड कितना है 1 की मल्टीप्लाई कर दी और n आ गया, तो 158 में से 0 गए तो बचे 158,
54 में से 16 गए तो बचे 38, एक से मल्टीप्लाई करी 38, 158 में से 38 गए तो 120, 100 से डिवाइड कर दिया 1.20। देख सकते हैं डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं, जिससे चाहे आप उससे कर सकते हैं। वैसे आपको यदि इंडिविजुअल सीरीज का भी समझ में आया होगा तो डिस्क्रीट एकदम अच्छा समझ में आएगा, डिस्क्रीट समझ में आएगा, फिर कंटिन्यूअस बहुत आसानी समझ में आएगा, और नहीं भी समझ में आया तो कंटिन्यूअस की एक और देख लो वीडियो, कंटिन्यूअस जब समझ में आ जाएगा तो डिस्क्रीट भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में केवल एक ही डिफरेंस होता है कि वहां क्लास इंटरवल होता है, और आगे का क्वेश्चन तो क्लास इंटरवल में होगा ही नहीं, हमें मिड वैल्यू लेनी ही पड़ेगी। तो कंटिन्यूअस सीरीज में हम इस क्वेश्चन को फिर एक बार और लेकर आते हैं, सो दैट कि हमें ये मीन डेविएशन पूरी तरह समझ में आ जाए और हमें किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बेटा, थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।